अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वसाल। नाज़रीन, माजी में आपने बहुत से वाक़यात सुने होंगे जिसमें मुख्तलिफ परवाज़ों को, तैयारों को अगवा कर लिया जाता था और उसके बाद वो बागी ग्रुप जो हैं उसको अपने मनपसंद एयरपोर्ट पे लैंड करवा कर और उस हुकूमत से, जिस हुकूमत का त्यारा होता था, तो उनसे अपने मुतालबात बनवाते थे, अपने गिरफ्तार लोगों को रिहा करवाया जाता था। माजी में इंडियन एयरलाइंस के तैयारे भी अगवा चुके हैं, पाकिस्तान एयरलाइंस के तैयारे भी अगवा चुके हैं, ईरानी तैयारे भी अगवा चुके हैं, पूरी दुनिया में तैयारे अगवा चुके हैं। और बाद में जब उनके मुतालबात मान लिए जाते थे तो वो मुसाफिरों को रिहा कर देते थे। बाज़ मौकों पर ऑपरेशन भी किया गया और हाईजैकर्स को मुकाबले में हलाक भी कर दिया गया। लेकिन ये माजी में तैयारा हाईजैकिंग केसेस तो आपने सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नाज़रीन कि मौजूदा जो इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, उससे कबल हमारी जो पीडीएम का जो टोला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और दीगर जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं जिन्होंने माजी में इस मुल्क पर हुकूमतें की हैं, उन्होंने पूरा जो निज़ाम हुकूमत है इसको हाईजैक कर लिया है। मजे की बात है, यानी पूरा जो निज़ाम है वो उनके सामने मफलूज हो गया और उन्होंने हाईजैक कर लिया है। इस वक्त तमाम जो निगरान हुकूमतें हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हैं, चाहे वो मरकज की हुकूमत है, वो इनके पेरोल के ऊपर है। तमाम फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वो इनके पीडीएम के टोले के पेरोल के ऊपर है, तमाम सूबाई वुज़रा। और इनको छोड़े आप, अदलिये के अंदर कुछ काली भेड़ी बैठे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काली भेड़े हैं, उनको इन्होंने मुंह मांगे दाम देकर खजानों के मुंह नाज़रीन खोल दिए गए हैं। जो इन्होंने माजी में अरबों खरबों लूटे हैं, अगर उसमें से चंद अरब लगाकर दोबारा हुकूमत मिल जाए इनको, तो वो कोई घाटे का सौदा नहीं है। तो इन्होंने इस वक्त जितने ब्यूरोक्रेसी के अंदर अहम नशिस्तों पर लोग तैनात हैं, चाहे वो कमिश्नर्स हैं, चाहे वो आरपीओज हैं, रीजनल पुलिस ऑफिसर, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर्स हैं इस इलाके के अंदर, या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, या असिस्टेंट कमिश्नर्स तक, या रिटर्निंग ऑफिसर, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जितना भी पोलिंग स्टेशन का जो अमला है वहां तक, और आईटी जितने हैं हमारे, उनको मैनेज कर लिया गया है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन भी हाईजैक हो चुका है इन लोगों के सामने, इन माफियाज के सामने। और इतने पैसे दिए जा रहे हैं, मुंह मांगी कीमत दी जा रही है हर सीट के ऊपर, हर ऑफिसर को जो वो मांगता है उसको फ्यूचर में अच्छी पोस्टिंग की भी ऑफर की जा रही है, उनको मुंह मांगे पैसे भी उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं और किसी भी तरीके से इलेक्शन को ये जीतना चाहते हैं। तो ऐसे में मेरे ख्याल में जो पीटीआई या एंटी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जमाते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल बन गई है कि वो आजादाना तौर पे अपनी जो इंतखाबी मुहिम है वो भी चलाने से कासिर है। पहले उनको, आपको पता है किस तरीके से उनके नॉमिनेशन पेपर्स को में जो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उससे पहले गिरफ्तारियां, उसके बाद अभी तक जो प्लान बना है, बड़ा शर्मनाक प्लान बना है, जिसमें ये तमाम जो आईटी का निजाम है इलेक्शन कमीशन का, इसको भी मैनेज कर लिया गया। और इसमें सबसे जो बुरी बात है वो ये है कि इलेक्शन डे वाले दिन, यानी अभी से तैयारी कर ली है, इलेक्शन डे वाले दिन मुखालिफ जमातों के पोलिंग स्टेशन भी कायम नहीं करने दिए जाएंगे। अगर वो कायम कर भी लेगा तो उसमें आने वाले लोगों को वोट डालने से रोका जाएगा, और अगर वो अंदर चले भी जाएंगे तो अंदर जो हमला बैठा है वो भी उनका यानी वोट डालने में रुकावट खड़ी करेंगे। और बाद में जब गिनती का वक्त आएगा तो सुनने में ये आ रहा है कि जो सबसे अहम लोग होते हैं, पोलिंग एजेंट्स होते हैं, जो उस जमात के नुमाइंदे होते हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर, पोलिंग बूथ के, जो मौके पर गिनती करवाते हैं या मौके पर वोटर का वोट और आईडी कार्ड चेक करते हैं, इतलात नाज़रीन ये है कि उन पोलिंग एजेंट्स को जब उनकी लिस्टें जमातें जमा कराएंगी कि ये हमारा पोलिंग बूथ के अंदर पोलिंग एजेंट होंगे, उनको भी उस रात उठा लिया जाएगा। तो इसकी वजह से पीटीआई की बिलखसूस अगर मैं बात करूं तो पोलिंग स्टेशन के अंदर उनके कोई लोग नजर नहीं आएंगे और वोटर्स को हाईजैक किया जाएगा और उनसे मनपसंद बैलेट पेपर पर ठप्पे लगवाए जाएंगे। और अगर किसी ने जो पढ़ा लिखा वोटर है वो तो शायद ठप्पा टेबल पर रख के भी सरेआम भी पीटीआई के निशान पे मोहर लगाएगा, लेकिन उसके बाद अगर उसका वोट डल भी गया पोलिंग उसके अंदर बूथ के अंदर या पोलिंग बॉक्स के अंदर जो बैलेटिंग बॉक्स है, उसको भी बाद में काउंटिंग के दरमियान में उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनके ऊपर डबल स्टेप लगा के उसको वोट को जाया कर दिया जाएगा। तो ये पूरा एक घिनौना खेल खेला जा रहा है नाज़रीन। इसमें अब इम्तिहान है हमारी फौज का कि फौज की जिम्मेदारी है कि वो साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करवाए और एक पुरअमन माहौल, आइन की आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया गया इलेक्शन के लिए कि पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द जो माहौल है उसको फौज पुरअमन रखे, उसको पुलिस पुरअमन रखे। उसके अंदर जो है हमारी अदलिया का बड़ा अहम किरदार है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर्स तक खरीद लिए गए हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तक खरीद लिए गए हैं, इलेक्शन मैनेज कर लिए गए नाज़रीन। और ये पाकिस्तान में पहली दफा होने जा रहा है इस लेवल पे। वैसे तो हर इलेक्शन में धांधली होती है, लेकिन इस दफा धांधली प्रोग्राम नहीं, धांधला प्रोग्राम किया जा रहा है। और इन जमातों ने मिलकर भी किसी भी तरीके से हमने हुकूमत में आना है, अरबों खरबों लगाए जा रहे हैं, खजानों के मुंह खोल दिए गए हैं, मुंह मांगी कीमतें दी जा रही है नाज़रीन। और बहती गंगा में तमाम जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, अदलिया के कुछ लोग और एस्टेब्लिशमेंट के लोग मुंह मांगी कीमतें वसूल कर रहे हैं और आइंदा पोस्टिंग भी अपनी मर्जी की उनको दी जाएगी। तो ऐसे में आप किसी भी साफ शफाफ इलेक्शन की तवक्को ना रखें इस निजाम से। ये निजाम बोसीदा हो चुका है, ये इलेक्शन निजाम। अगर हाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर अगर ये वोट होता तो किसी हद तक इसको साफ शफाफ कह सकते थे, लेकिन अभी रिजल्ट को रातों रात बदल दिया जाएगा और पीटीआई वाले या दीगर जमातें मुंह देखती रह जाएंगी। और ये प्लान बना है कि सिंध पीपल्स पार्टी को दे दिया जाएगा और पंजाब नून लीग को दे दिया जाएगा, केपी के दुनिया को दिखाने के लिए पीटीआई को दे दिया जाएगा, बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ मखलूत किस्म की हुकूमत बनेगी और वफाक में किसी भी जमात को ऐसी अक्सरियत नहीं दी जाएगी कि जो अकेले में हुकूमत बता सके, किसी को भी सादा अक्सरियत नहीं मिलेगी, बल्कि ये सब एक दूसरे के मरूने मिलत होंगे, एक दूसरे के मोहताज होंगे।
इनको किसी को 50 सीटें मिलेंगी, किसी को 70 सीटें मिलेंगी, कोई भी जमात अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होगी। तो ये था नाज़रीन जो हम बज़ाहिर हालात नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन को मैनेज कर लिया गया, पूरे निज़ाम हुकूमत को हाईजैक कर लिया गया। तो अब जो है वो आप इनसे कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आपका वोट जो है, आपकी जो अमानत है वो सही उम्मीदवार तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। ये देखते रहिएगा। अलबत्ता अगर फौज जो कि इस मुल्क की मुहाफ़िज़ है, इस मुल्क की यानी सरहदों की मुहाफ़िज़ है, इस मुल्क के अंदरूनी हालात की मुहाफ़िज़ है और उसकी जिम्मेदारी आइन के अंदर लिखा हुआ है, अगर वो अपना अहम किरदार अदा करे और फौजी जवान पोलिंग स्टेशन के अंदर किसी भी सियासी जो कटपुटे होते हैं, चमचे कड़चे होते हैं, उनको बदमाशी ना करने दे और अमले को कंट्रोल में रखे, तो शायद पुरअमन पोलिंग हो। लेकिन अभी इतराज ये है कि इलेक्शन से 3-4 दिन कबल ये प्लान पे जब अमल होगा, बहुत से लोग गिरफ्तार होंगे, उम्मीदवार भी दोबारा पकड़े जाएंगे मुख्तलिफ केसेस के अंदर और इनके ऊपर मुकदमात कायम होंगे। और स्पेशली जो पोलिंग अमला है, जो मुखालिफ जमात का पोलिंग अमला होगा, पोलिंग एजेंट्स, उनको उठा लिया जाएगा। तो जब पोलिंग अमला अंदर किसी जमात का नुमाइंदा ही नहीं होगा पोलिंग स्टेशन के अंदर, तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो अपनी वोटों की हिफाजत करेगा? तो ये नाज़रीन मंजरनामा है सियासी जो आने वाले फरवरी के पहले हफ्ते में आपको नजर आएगा और बिलखुसूस इलेक्शन डे वाले दिन आप देखेंगे किस तरीके से एक अफरा तफरी सी होगी इलेक्शन और बेशुमार जगह पे पोलिंग रोक दी जाएगी, पीटीआई के वोटर्स को रोका जाएगा, लेकिन अंदर पोलिंग जारी रहेगी और फरिश्ते जो है खलाई मखलूक को ठप्पे पे ठप्पा लगाती जाएगी जिनको उन्होंने लाना लाडलों को। लिहाजा इस सिस्टम से, इस निजाम से आपको बेहतरी की उम्मीद न रखें। ये निजाम बोसीदा हो चुका है। जब तक अवाम नहीं निकलेंगे इस निजाम की तब्दीली के लिए, तो मेरे ख्याल में ये निजाम सीधा नहीं होगा। हाँ, अगर आज ये इमरान खान की तजवीज के मुताबिक अगर ये आज इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर इलेक्शन होता तो आज कौन का फैसला सामने आता कि कौन किसको चाहती है, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होने जा रहा। उम्मीद है नाज़रीन आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप के अंदर शेयर करें। अपने मेजबान चैनल को साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।